नमस्कार, जय हिंद बच्चों। आज हम लोग देखते हैं क्लास 9 का चैप्टर 1 जीवन की मौलिक इकाई। इस चैप्टर से महत्वपूर्ण प्रश्नों का विश्लेषण पहले हम लोग देखेंगे, इसके बाद फिर प्रश्न उत्तर देखेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, जीवन की मौलिक इकाई के बारे में चर्चा की गई है, तो आप इसको राइट डाउन भी करते चलेंगे अपने नोटबुक में। इंपॉर्टेंट चीज़ों को राइट डाउन करते चलेंगे, इस तरह से आपका एक नोट्स भी तैयार हो जाएगा और ईजी से आपका यह एक चैप्टर का 1 बाय 1 विश्लेषण भी हो जाएगा। तो पहला हो गया जीवन की मौलिक इकाई। तो यहाँ पे लोग देखते हैं बच्चों की पृथ्वी पर जीवों का एक बहुत बड़ा संसार है। पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं ना, उन सभी जीवों का एक बहुत बड़ा संसार है, जिसके अंतर्गत समस्त पौधे एवं जंतु हैं। अब देखिए, जो संसार है बहुत बड़ा, उसमें एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम यानी पौधे तथा जंतुएं आते हैं। ये पौधे तथा जंतुएं विभिन्न प्रकार के समूहों में पाए जाते हैं। अलग अलग इनका ग्रुप होता है और उन ग्रुप में पाए जाते हैं। एक तरफ इतने सूक्ष्म जीवों का समूह है। अब देखिए, सभी कल्चर में एक तरफ बहुत ही सूक्ष्म जीवों का समूह पाया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीवों का समूह है, जिन्हें हम नग्न आँखों से नहीं देख पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए कि हमारे चारों ओर मौजूद है कौन से, जिसे हम नहीं देख पाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। जैसे बैक्टीरिया हो गया, अमीबा है, क्लेमाइडोमोनास है, फंजाई है, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो जीवन में जितनी भी मौलिक इकाई है, ये सभी आपस में कोरिलेटेड होते हैं। जबकि दूसरी तरफ इतने बड़े बड़े जीवों का समूह है जिन्हें देखकर हमें आश्चर्य होता है, जैसे विशालकाय वेल, हाथी, पीपल, बरगद के बड़े बड़े वृक्ष। अब यह दो प्रमुख बातें यहाँ पर आ गई हमें कि एक तरफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिन्हें हम खुली आंखों से नहीं देख पाते हैं, जो हमारे चारों तरफ मौजूद है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, अमीबा हो गया, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फंजाई हो गया। और दूसरी तरफ बहुत ही विशाल और बड़े वृक्ष हैं, हाथी है, पीपल है, बरगद है। ये सब दो श्रेणी में बांटा गया। एक हो गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म और दूसरा हो गया मैक्रो यानी विशाल जीव जंतु। अब हम लोग आगे देखते हैं इसमें जीवों के शरीर का निर्माण किस प्रकार हुआ। कोई भी लिविंग थिंग्स है, उनके शरीर का निर्माण कैसे हुआ। तो जीवों के शरीर का निर्माण भी ठीक वैसे ही हुआ है जैसे पदार्थों का हुआ है। अर्थात रासायनिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हम पाएंगे कि जीव भी पदार्थों के समान अणुओं तथा परमाणुओं के द्वारा बने होते हैं, परंतु जीव में ये अणु और परमाणु विशेष रूप से संगठित होते हैं। जीवों में पाए जाने वाले विशेष संगठन इन्हें निर्जीवों से अलग करता है। यानी कि लिविंग थिंग्स में एक विशेष संगठन होती है जो इन्हें नॉन लिविंग से अलग करता है। अणुओं के इस विशेष संगठन के कारण जीव कुछ विशेष प्रकार की क्रिया को करने में सक्षम होते हैं। ये संगठित अणु जीवों की शरीर की आधारभूत इकाई होती है, जिन्हें हम कोशिका सेल कहते हैं। इस प्रकार सेल की डिफिनीशन को आप नोट कर सकते हैं कि कोशिका जीवों की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मार्केबल बात, इसको आप नोट कर सकते हैं यहाँ से। और आप इस तरह से जीवों के शरीर के निर्माण के बारे में पता लगा पाएंगे कि कैसे लिविंग थिंग्स अपना शरीर का बनावट और निर्माण करता है। आइए आगे देखते हैं आगे और कौन कौन सी बातों को हमें जानना है। यहाँ पर प्रमुख बातें यह है, दूसरा टॉपिक कोशिका का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ सेल, यानी कोशिका कैसे बना। रॉबर्ट हुक द्वारा देखी गई कॉर्क कोशिकाएं। यह डायग्राम आप बना सकते हैं अपने कॉपी में। रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में
एक अंग्रेज वनस्पति वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक, और उन्होंने ही कोशिका के बारे में पता लगाया था। रॉबर्ट हुक ने ही कोशिका के बारे में सर्वप्रथम पता लगाया और वे कॉर्क के पतले टुकड़े का अवलोकन किया जिससे वह कोशिका का पता लगाया, और इसकी संरचना का नाम उन्होंने सेल दिया, CELL, सेल अर्थात कोशिका। लैटिन भाषा में सेल का अर्थ होता है छोटा कमरा, यानी कोशिका एक छोटा कमरा का समूह होता है। इस डायग्राम को बना लेंगे और यह महत्वपूर्ण बिंदु को आप लिख लेंगे कि 1665 ईस्वी में एक अंग्रेज वनस्पति वैज्ञानिक ने कोशिका के बारे में पता लगाया था। अब अगला बिंदु देखिए, सूक्ष्मदर्शी क्या है। तीसरा पॉइंट नोट करेंगे, व्हाट इज ए माइक्रोस्कोप। सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं? सूक्ष्मदर्शी लेंसों की ऐसी संयुक्त व्यवस्था है जिसके द्वारा सूक्ष्म वस्तुओं को कई गुना बड़ा करके देखा जा सकता है। अर्थात लिखें क्या? सूक्ष्मदर्शी लेंसों की एक ऐसी संयुक्त व्यवस्था है जिसके द्वारा सूक्ष्म वस्तुओं को कई गुना बड़ा कर देखा जा सकता है। इसकी आवर्धन क्षमता अलग अलग होती है। तो ये माइक्रोस्कोप के बारे में पता चला कि सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही हम स्मॉल ऑर्गेनिज्म को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने में सक्षम हो पाए। अगला बिंदु क्या है उसको देखते हैं। ये देखिए, सूक्ष्मदर्शी यंत्र का एक चित्र है, इसे आप बना भी सकते हैं। सूक्ष्मदर्शी यंत्र का विश्लेषण यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके या फिर इसको आराम से आप बना सकते हैं कि एक प्रकाश संयुक्त सूक्ष्मदर्शी इंपॉर्टेंट है। इसका आप ड्रॉ करेंगे भी कि सूक्ष्मदर्शी में क्या क्या होता है। तो नीचे का जो स्टैंड होता है उसको हम पाद बोलते हैं। इसके ऊपर एक लेंस लगा होता है जिसमें हम देखते हैं, इसको स्वग्राही दर्पण बोलते हैं। इसके ऊपर का छोटा जो माइक्रो लेंस है जिसको हम एडजस्टर बोलते हैं, एडजस्ट करते हैं, उसे बोलते हैं अभिदृश्यक लेंस। इस प्रकार से प्रकाश के लिए एक पतला नली होता है, वे प्रकाश हो गया। यह नेत्रिका लेंस है जहाँ से हम देखते हैं, यानी कि इस पॉइंट से हम देखते हैं और यहाँ पर स्लाइड डालते हैं, और स्लाइड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डालेंगे तो इस लेंस को हम आसानी से देख सकते हैं। इसके साथ ही इनके सभी पार्टों का नाम साफ साफ दिया हुआ है, आप इसमें राइट डाउन करेंगे। स्थूल समायोजन घुंडी यह हो गया जिसको हम एडजस्ट करते हैं नचा करके। उत्तम समायोजन ये छोटी वाली होती है, इसे भी हम दोनों को मिला के एडजस्ट करते हैं। प्रयोगशाला में आपको विज्ञान शिक्षक के द्वारा विद्यालय में भी दिखाया जाएगा। इसको बोलते हैं मंच, यानी ये स्टेज हो गया, प्लेटफॉर्म। इन्हीं स्टेज पे रख के स्लाइड को हम देखते हैं। और यहाँ पे हो गया सूक्ष्म समायोजन घुंडी, इसी घुंडी के द्वारा और एडजस्ट करके हम लेंस के अंदर की भागों को देख सकते हैं। अब आइए देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ महत्वपूर्ण है। तो प्रकाश सूक्ष्मदर्शी के निम्नलिखित भाग होते हैं। क्लास 9 चैप्टर 1 का विश्लेषण हो रहा है, जीवन की मौलिक इकाई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप 1 बाय 1 इसको राइट डाउन भी कर लेंगे और सुनेंगे भी तो आपको याद हो जाएगी। तो इसमें पहला होता है पाद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फुट, और इसका कार्य क्या हो गया? सूक्ष्मदर्शी का आधारीय भाग सी आकार की होती है। यह सी आकार की होती है जिसे हम पाद कहते हैं, जिसके ऊपर माइक्रोस्कोप का बाकी भाग स्थित होता है। दूसरे भाग को देखिए, दूसरे भाग को क्या बोलेंगे? इसको मंच बोलते हैं, यानी स्टेज। और इस मंच पे जैसे आपको ऊपर दिखाए थे कि कहाँ पे मंच है, ये मंच हो गया। अब इसका विश्लेषण क्या करेंगे कि मंच सूक्ष्मदर्शी का आयताकार भाग होता है। यह देखिए यहाँ चौकोर भाग दिया हुआ है ना, यह आयताकार भाग होता है। वस्तुओं के तैयार किए गए स्लाइड को इस मंच पर क्लिप की सहायता से रखा जाता है। इसी पर हम लोग क्या करेंगे, ये इसका क्लिप हो गया, स्लाइड को इसी पर रखते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा मंच।
अब अगला देखिए, दर्पण, संग्राही या दर्पण। इस तरह से इम्पोर्टेंट इसको हम राइट डाउन कर सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं कि यह तीसरा भाग क्या है। तो इसके अंतर्गत यह मंच के नीचे स्थित होता है। यह दर्पण मंच के नीचे होता है। आप वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ पर यह दर्पण है और इसका प्रमुख कार्य क्या है, लाइट का एडजस्टिंग करना, जिसमें एक अवतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण लगा होता है, तो अवतल दर्पण होता है। इसे परावर्तक भी कहते हैं, यह परावर्तक सतह भी है। प्रकाश की किरणों को इस दर्पण की सहायता से वस्तु के नमूने पर डाला जाता है, जिससे वस्तु अच्छी तरह दिखाई देती है। इसके बाद अगला हो गया, इसके बाद नेक्स्ट की चर्चा की जाए तो इसे कहा जाता है नेत्रिका। आई पीस यानी सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप के सबसे ऊपरी भाग में एक छोटी सी नली होती है, ट्यूब, जिसके दोनों सिरों पर लेंस लगे होते हैं, मतलब आगे वाले भाग में और पीछे वाले भाग में। इसे नेत्रिका आई लेंस कहते हैं। नेत्रिका के द्वारा वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब देखा जा सकता है। तो यह महत्वपूर्ण बिंदु हो गया। अब इसका अगला क्या है, अभिदृश्यक लेंस। नमूने के निकट या मंच के ठीक ऊपर स्थित लेंस की अभिदृश्यक लेंस होती है। इस अभिदृश्यक लेंस के द्वारा आवर्धन क्षमता को बढ़ाया घटाया जाता है। यह हो गया। इसके बाद आपका अगर समायोजन नॉब, जो एडजस्टर के बारे में आपको चर्चा करके बताए थे, ऊपर में देखिए समायोजन घुंडी जिसको बोलते हैं, ये समायोजन नॉब हो गया। इसका क्या काम है, इसके बारे में देखिए। इसका काम है, सूक्ष्मदर्शी के पार्श्व भाग के दो प्रकार के नॉब होते हैं। ऊपर के बड़े नॉब द्वारा नमूने को ठीक ठीक फोकस किया जाता है और नीचे के नॉब से नमूने का सही सही प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। यहाँ तक आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया, जो आपको माइक्रोस्कोप के बारे में हमें जानकारी दिया। अगले टॉपिक का विश्लेषण नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इतना का आप लोग नोट्स बनाइए, मन लगा कर पढ़िए। आप बहुत अच्छा बने, अपना ख्याल रखें और अच्छे से नोट्स बनाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।